अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9। ठीक है जी, चैप्टर 9 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोसरी है। अब तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल अच्छे से ईजाद हो चुकी है, लेकिन ये है कि हल्का फुल्का इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी, वेलिंग, क्राइंग विद पेन। ठीक है ना, यूजुअली कोई मातम वगैरह के ऊपर ये बात होती है। क्या है? मातम वगैरह होना। अच्छा जी, वेलिंग। ठीक है। शिवर, ये कांपना। शिवर क्या है? ट्रैम्बल। यूजुअली शेक ये फियर से भी होता है, खौफ से भी होता है। ट्रैम्बल क्या है? दोनों सूरतें हो सकती हैं, खौफ भी हो सकता है और सर्दी की शिद्दत भी हो सकती है। सर्दी की शिद्दत भी हो सकती है, तब भी आप शिवर कर सकते हैं। वेल हो गया, शिवर हो गया। ब्लॉसम, फ्लावर। अच्छा जी, ये शेल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये सेम शेल के लिए। वेरी वेरी टायर्ड और बोर्ड, बहुत ज़्यादा बोर हो जाना या यूजुअली टायर्ड होता है। वेरी कंडीशन क्या होती है? जब बंदा बहुत ज़्यादा क्या हो, टायर्ड हो, थक जाए। टू ड्रेरी, मेकिंग यू सैड, मेकिंग यू फील सैड। उसके बाद है चेरिश, डियर होना, इंड्योर बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, सब्र करना। ठीक है। पेन यूजुअली झीलना, सब्र तकलीफ झीलना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा जी, इसमें देखते हैं लीफलेट। लीफलेट ये वो छोटा सा, ये दो कागज़ होते हैं यूजुअली, जिन पे मुश्तमिल इंफॉर्मेशन होती है और बीच में से इसको क्या किया जाता है? फोल्ड कर दिया जाता है। और आप अक्सर देखते हैं ना, तो ये वो जो दवाइयों वाली दुकानें होती हैं, बैंक होते हैं, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन के लिए किसी टोकरी में, किसी गिलास में, किसी चीज़ के अंदर पड़े होते हैं इंफॉर्मेशन। वहाँ से आप ये फ्री में उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोबारा रखते हैं, साथ ले जाएं, इसमें कोई इशू नहीं होता। ये होते हैं फॉर डिसमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? चिल करना, सुकून करना, रिलैक्स करना। क्या करना? रिलैक्स करना। चिलिंग कंडीशन जो होती हैं, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ड्रेरी, यह भी हुआ है, मेकिंग यू फील सैड, एंड्योर बर्दाश्त करना। ठीक है। टू बेयर, टू बेयर। उसके बाद क्या है जी? वेलिंग, क्राइंग विद ग्रीफ, सॉरो या पेन भी हो सकता है। चेरिस्ड, डियर, चेरिस्ड डियर। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्या है जी? अब होमोग्राफ। अब होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन जो वर्ड्स की स्पेलिंग है वो बेन ही सेम होते हैं, जस्ट लिटरली बिल्कुल सेम। ठीक है। लेकिन मीनिंग्स क्या होते हैं? डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे वेल और वेल है। अब वेल कुएं को कहते हैं, वेल किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं। लेकिन एक वेल अच्छे को भी कहते हैं, और दोनों की स्पेलिंग क्या है? WELL। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? अब इसके अंदर आपको होमोग्राफ दिए गए हैं, दो ऐसे जोड़ा, एक पेयर ऐसा दिए गए हैं, दोनों की स्पेलिंग क्या है? सेम है। अब जुमले को पढ़ के आपने देखना है कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। पहले तो सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स थोड़े से देख लेते हैं। रो, ठीक है, और एक ये रो है, क्या है? विंड, और एक विंड होता है और दूसरा फिर वाइंड होता है। ठीक है। टीयर है, टीयर एक ही इन्होंने दे दी है, दूसरा नहीं दिया। प्रेजेंट दोनों दिए हुए हैं। क्लोज मेरे ख्याल में और कोई नहीं दिया। रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। ठीक है। लेट्स सी, यू हैव टू, खाली जगह द हैंडल टू द लेफ्ट, यू हैव टू वाइंड द। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाइंड क्या है जी? ये किस जगह पे यूज हुआ है? वर्ब की जगह यूज हुआ है। ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। उसको आपने उस साइड से लपेटना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आई लुक्ड अलॉन्ग द, खाली जगह ऑफ बुक्स, रो। अब ये रो कौन सा बेटा? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और सबसे आसान क्या होता है? आप उसकी पोजीशन देखें सेंटेंस के अंदर कहाँ है। देखिए, वर्ब की अपनी एक प्रॉपर पोजीशन होती है। कहाँ आता है जी? एक्सिलरी वर्ब के फ़ौरन बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। तो आप वर्ब तो बिल्कुल क्लियरली आप पहचान लेंगे कि वर्ब कहाँ पे है, तो दूसरे को फिर पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडली वर्ब जो होता है वो क्या होता है? उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। जो एडजेक्टिव होता है वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जाके लगता है, बात समझ रहे हैं? वो क्या होता है? दूसरे लफ्ज़ के साथ जाके अटैच हो जाता है। लेकिन जो नाउन होता है वो अलहदा रहता है। जो नाउन होता है वो क्या रहता है? अलहदा रहता है। ये सबसे बड़ी इनकी पहचान है। नेक्स्ट क्या है? देयर वाज अ, खाली जगह ब्लैंक, इन द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, देयर वाज अ, क्या चीज़ है? टीयर। अब ये टीयर कौन सा है जी? नाउन।
ये नाउन है। देयर वाज अ टीयर इन द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, आंखों के किसी गोशे में कोई आंसू छुपा था। हाँ ठीक है जी, आंसू का कतरा था। चलें जी, गम की हालत है। प्लीज़ कीप स्पेस टू द पाथ, प्लीज़ कीप क्लोज टू द पाथ, प्लीज़ कीप क्लोज टू द पाथ, कीप क्लोज। अच्छा जी, उसके बाद क्या है हमारे पास, कीप अ ऑफ योर एक्सपेंसेस, कीप अ रिकॉर्ड, कीप अ रिकॉर्ड। उसके बाद है मेक श्योर यू द डेट यू ब्रॉट द टिकट, मेक श्योर यू रिकॉर्ड द डेट। देख लेते हैं इसको, मे भी हो सकता है कि कहीं और इसकी जगह ना बन जाए। ठीक है, बेहतर जगह जहाँ बनेंगी वहीं पे लगाएंगे। वी डू नॉट अबाउट द मनी, अब रो होता है झगड़ा करना, वी डू नॉट रो अबाउट द मनी, हम झगड़ा नहीं करते। यहाँ पे ये नाउन था तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, विंड। अब देखें विंड और वाइंड, वाइंड पहले यूज हो गया, अब क्या यूज होगा, विंड। तो क्या जी, विंड स्पीड्स रीच 102 माइल्स पर आवर लास्ट नाइट। अब ये विंड कौन सा है जी, ये कौन सा विंड है, कौन सा है जी, कौन सा है, नाउ। ओके जी। द वॉच वॉज अ फ्रॉम माई मदर, तो वॉच क्या था, प्रेजेंट। बेटा दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट हाजिर होना है, दूसरा प्रेजेंट क्या होता है, गिफ्ट है। तो प्रेजेंट क्या थी, ये गिफ्ट थी, ये क्या है, नाउन है। सेकंड क्या है, प्लीज़ प्रेजेंट यूर बोर्डिंग कार्ड, पेश करें जी अपने प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, तो ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है ना, अपने जो बोर्डिंग कार्ड हैं वो गेट के ऊपर हैं, जी जहाज वगैरह पे एंट्री से पहले जो कार्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बोर्डिंग कार्ड। तो क्या रहेगा हमारे पास, एक मेक श्योर यू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो बाज़ औक़ात ऐसा कर लिया जाता है कि क्योंकि एक लफ्ज़ बाज़ औक़ात दो जगह पे यूज़ हो सकता है, इसमें भी यूज़ हो सकते हैं कहीं पे। ठीक है, तो जो सबसे सूटेबल प्लेस होती है उसका इंतज़ार किया जाता है। तो बेसिकली ये अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको एक चीज़ कहीं पे थोड़ी सी क्यूरी वाली लग रही है तो जस्ट होल्ड योर पेन, जस्ट होल्ड योर पेन, पहले बाकी कर लें और फिर जो आपको बाद में नज़र आता है फिर वही अगर बच जाता है तो फिर दैट्स इट, आपको क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये हमारे पास इसकी जो है हलशुदा फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश। पॉजिटिव डिग्री, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव डिग्री। ओके, तो एडजेक्टिव पे बात करें, बात का जहन बंदे का कहीं खो जाता है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक के साथ मुकाबला होता है और सुपरलेटिव डिग्री में सब के साथ मुकाबला किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अगर एडजेक्टिव ऐसा है जिसमें एक या दो सिलेबल मौजूद हैं, कितने सिलेबल मौजूद हैं, एक या दो सिलेबल, तो उसको चेंज करेंगे किसके साथ बेटा, ER। कंपैरेटिव के लिए उसके साथ क्या ऐड कर देंगे, ER, और सुपरलेटिव के लिए क्या याद ऐड कर देंगे, EST। क्या ऐड कर देंगे, EST। और अगर दो से ज़्यादा सिलेबल हैं, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो फिर हम कौन सा है, कंपैरेटिव के लिए मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाते हैं, मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, वाइज, अब मतलब है कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। सिंपल आपने ये देखना है कि 3 सिलेबल ना हो। अगर 3 सिलेबल होंगे तो मोर और मोस्ट यूज़ होगा, अदरवाइज 1 और 2 के लिए क्या यूज़ होगा, ER एंड EST। क्या यूज़ होगा, ER एंड EST। फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं, फिर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पे इर्रेगुलर एडजेक्टिव डिग्री यूज़ होती है। क्या है, इर्रेगुलर। जैसे गुड, गुड का अब क्या होगा, अब गुडर, गुडर, गुडेस्ट तो नहीं होगा, क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे इर्रेगुलर है, यहाँ पे क्या है, इर्रेगुलर है, इनका थोड़ा ख्याल करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मेरे ख्याल में हम इंफॉर्मेशन तो हमारे पास आ चुकी है कि कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जैसे फाइन से क्या होगा, ये वही आ गया फर्स्ट 2 सिलेबल्स के अंदर, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, इजी, ईजियर, ईजीएस्ट। अच्छा, यहाँ पे वाई वाला थोड़ा सा ख्याल करना है। क्या है, जहाँ पे वाई लगा हो
तो फिर थोड़ा ख्याल करना है, अगर आखिरी लफ्ज़ वाई है, अगर आखिरी लफ्ज़ क्या है, वाई है, तो अगर उसके बैक साइड पे उसका जो लास्ट वर्ड है क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर क्या करना है, आई वाई को चेंज कर देंगे, वाई को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, किसके अंदर, आई और ई के अंदर, किसके अंदर चेंज कर देंगे, आई और ई के अंदर। जैसे बेबी है तो हम क्या बना देते हैं, बेबीज बनाते हैं, एस तो प्लूरल के लिए आएगा, लेकिन क्या होगा, वाई की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन अगर वाई के बैक से जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, वॉवल है, वो क्या है, वॉवल है, तो फिर वाई चेंज नहीं होगा। जैसे बॉयज़ का, वाई का क्या होता है, बॉयज़ सिंपल एस लगा देते हैं, तो वाई का ख्याल करना है। ये स्पेलिंग के लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी है, वाई क्या है, ट्रिकी है। इसी तरह से पीछे अगर शॉर्ट वॉवल साउंड हो तो लास्ट साउंड को क्या, लफ्ज़ को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। बहरहाल वाई का तो अभी आप बिल्कुल ध्यान में अच्छे से ख्याल रखें, ये तो शायद यूज़ होगा। नेक्स्ट क्या है जी, रेड, रेडर, रेडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। अगर शॉर्ट वॉवल साउंड है, आखिर पे क्या है, शॉर्ट वॉवल, शॉर्ट, बीच में साउंड कौन सा है, शॉर्ट वॉवल साउंड है, तो जैसे रेड क्या है, रेड, रेडर, रेडेस्ट। लॉन्ग होगा तो फिर रिपीट लफ्ज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। उसके बाद अगर दो से ज़्यादा सिलेबल हैं तो फिर क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, यूनिक, परफेक्ट, राउंड। अच्छा जी, उसके बाद ग्रेट का क्या होगा जी, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल, रिच, हैप्पी। तो हैप्पियर की स्पेलिंग क्लियर है ना कि कैसे चेंज करने हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वाई के बाद ई आर नहीं लगा देना, वाई को चेंज करके क्या करना है, आई ई आर। ब्यूटीफुल, अच्छा जी, चेरिश्ड, ठीक है। स्लेबल मतलब है कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है, चेरिश्ड का क्या होगा, शाबाश, कॉन्फिडेंस के साथ यार, यस, वेल्दी, मोर वेल्दी, मोस्ट वेल्दी। जहाँ पे दो से ज़्यादा सिलेबल हैं, मोर एंड मोस्ट का यूज़ करेंगे। दो या दो से कम है तो क्या यूज़ करेंगे जनाब मेरी, ई आर एंड ई एस टी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पुअर, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। अच्छा जी, इसका लिख भी दूँ यहाँ पे या वैसे इसके बगैर चल जाएगा, ठीक है, ऑडियो पे गुजारा कीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, रीवर्डिंग एंड रीस्टेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, सिंपल। लेकिन पैराफ्रेजिंग हमारे जहाँ पे मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ आपको बताना ही काफ़ी है कि जब हम उसको क्या करते हैं, दोबारा स्टेट करते हैं, क्या करते हैं, दोबारा बयान करते हैं आसान लफ्ज़ों के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, उसे क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड आइडेंटिफाई मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन, एंड पर्सोनिफिकेशन। ओके, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। हाँ जी, एज है तो क्या होगा बेटा, सिमिली होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, हर हेयर वॉज एज डार्क एज, सिमिली है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द कुकीज बेग्ड मी टू ईट दैम। कुकीज कह रही थी भाई मैंने खा ही ले, हाँ मुझे खा लो, वो मुझसे मिन्नत समाजत कर रही थी। तो ये क्या है जी, पर्सोनिफिकेशन है। क्या है बेटा, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है डूइंग होमवर्क इज लाइक डूइंग कोर्स, लाइक, लाइक हॉट टी, ठीक है। माई टी वॉज लाइक हॉट लावा, सिमिली है। अच्छा देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर लाइक यूज़ हुआ है, ठीक है, हॉट लावा, लेकिन अब ये क्या है, एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्या है ये, हाइपरबोल। क्या है, हाइपरबोल की, लेकिन क्योंकि प्रॉपर एग्जैक्ट लाइक मौजूद है तो हम इसको कहाँ पे लेंगे, सिमिली के मानों में लेंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी कौन सी चीज़ मौजूद है कि ये हाइपरबोल के जनाब अली अब हॉट लावा तो नहीं होगा, ठीक है।
हाइपरबोला एग्जेजरेट कर दिए गए। आई एम अ रॉक स्ट्रॉन्ग एंड हॉट। आई एम अ रॉक मेटाफर है, क्या है जी? मेटाफर है। एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, मेटाफर है। लाइक अच्छा जी, शी इज अ ककू। हाँ जी, ओके जी। द विंड वॉज मोर्निंग एंड फ्लावर्स वर टॉसिंग देयर हेड्स। हाँ जी, ये क्या है? यही है ना, पर्सोनिफिकेशन है बेटा। नेक्स्ट क्या है? सोल्जर्स वर लाइक लायंस इन द फ्लाइट, लायंस इन द फाइट। नेक्स्ट क्या है जी? सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सारे ही दुरुस्त हैं आपके। गुड, ठीक है। थोड़े से हल्के से पहले की निस्बत क्या थे, थोड़े से बेहतर थे डिफ़िकल्टी के लेवल से, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने अच्छा काम दिखाया माशाल्लाह। ठीक है, देखें आपकी अगर एज को देखा जाए 13 साल के आसपास, तो मतलब एक एक्सीलेंट जॉब। ठीक है, ओके, होने वाले हैं, अच्छी बात है। हो गए आप, चलें, गुड। नेक्स्ट है फैक्ट और ओपिनियन। क्या है? फैक्ट और ओपिनियन। तो क्या जी? बैट्स आर नॉकटर्नल मैमल्स, तो ये क्या बेटा? फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है। आई थिंक इट विल रेन टुडे, तो थिंक मेरा नहीं ख्याल, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओपिनियन। माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल एवर। ठीक है, तो हर बंदा अपने स्कूल को बेहतर समझता है। ओपिनियन। स्नो इज़ वाइट, फैक्ट। रेनी डेज आर बोरिंग, ओपिनियन। किसी को अच्छा किसी को बुरा। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, फैक्ट। हाँ जी, बादलों से ही आएगी, वैसे नहीं आने वाली। अ प्लेन इज़ फास्टर देन अ कार, फैक्ट है। बस बहरहाल जहाज भी तेज़ आ रहे हैं मेरे बच्चा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे तो ना कर, ठीक है, जहाज बेचारे को बेकदरा ना कर, ठीक है। क्या है? ये फैक्ट है। ये क्या है? फैक्ट है। वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, ओके, चलें। तो ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, फैक्ट है। कायद आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है? एक फैक्ट है। यहाँ पे वाइट इज़ माई फेवरेट कलर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? चूज द करेक्ट नियर होम फोन। हाँ जी, देयर वर, वॉल पे कौन सी टू होगी जो बिलियाँ होंगी? ये वाली। अच्छा जी, लुकिंग फॉर फूड कौन होगा जी? बियर। क्या होगा? बियर। बियर का मतलब होता है माज। अच्छा जी, आई वेंट टू सी, ये तो समुंदर है, ठीक है ना। अच्छा जी, दे पुट बैग्स अवे, कौन से बैग? कौन से? यारी अपने, ये देर तो होता है वहाँ पे, इस देर का क्या मतलब होता है? वहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये होता कि दे पुट देयर बैग्स देयर, अब जहाँ पे दूसरा देयर यूज हो जाता, ठीक है। द शोन ऑल डे लॉन्ग, क्या चीज़ शोन हुई है जी? कौन सा? पुत्र या सूरज? सूरज, ओके। नेक्स्ट क्या जी? वाइस का क्या होता है बेटा? वाइस, वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। यंग, ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ड्राई, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। हाँ जी। अगली, 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 अगली और अगलीएस्ट। देखिए स्लेबल काउंट करें, क्या करें? स्लेबल काउंट करें। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। गॉट इट राइट, ठीक है। आपका एक थोड़ा सा एक जगह पे फिसले हो, किसके ऊपर? अगली के ऊपर। किसके ऊपर? अगली के ऊपर। हाँ, इट वाज अगली, सो यू स्लिप्ड। हाँ चल, गुड। नेक्स्ट क्या है? एनालॉजीज, इजी वंस। हाँ, आप रूम इज टू स्वीप, पेंट ब्रश इज टू पेंट, वेल डन।
क्या होता है जी? माउंटेन ऊंची होती है तो डेजर्ट क्या होता है जी? ड्राई होता है। वेरी गुड। बाउल इज टू डिश, स्वॉर्ड इज टू व्हाट? वेपन है। बाउल जो है डिश की एक किस्म है, तो स्वॉर्ड क्या है? एक वेपन की किस्म है। शीप का लैम्ब होता है, काव का क्या होता है? काफ होता है। उसके बाद लेमन येलो होता है, तो स्नो क्या होती है जी? वाइट। वेल डन। फ्लेमिंगो पिंक, रीनो राइनो ग्रे है बेटा। हाँ बच के रहना भाई। हाँ, सफारी के लिए जाना तो जरा ख्याल करना। नेक्स्ट है साल्ट इज टू पेपर, पीज आर टू नहीं, क्या हो गया? साल्ट ये नमक में चने इकट्ठे होते हैं, तो पीस के साथ क्या चीज़ यूज होती है? कैरेट। वेरी गुड। क्या हो गया यार, तुम लोगों ने तो तबाही मचा दी। अच्छा जी फिश इज टू शोल, और लाइन का क्या होता है? प्राइड होता है। कलेक्टिव नाउन है। क्या है? प्राइड पड़ा है ऊपर। ओके चले, वो दूसरे वाला है। शेर के पास जाओगे तो वो वैसे तुम्हें बताएगा कि यार आई आल्सो फील प्राइड। ठीक है ना? ठीक है। सो डोंट कम नियर माई प्राइड। ठीक है, तो इट इज़ एडवाइज्ड कि ना जाओ उधर उसकी प्राइड के नज़दीक। ठीक है, ये था जी, ख़त्म हो गया। थोड़ा सा चैप्टर हल्का सा लेंथी था, बहरहाल एंड अप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।